हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लॉक के टाइप नंबर 5 के बारे में। क्लॉक के टाइप नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे क्लॉक का टाइप नंबर 1, क्लॉक का टाइप नंबर 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो उसको जाकर एक बार देख लें, क्योंकि जब तक आपको पहले का डाटा नहीं पता होगा आप इस वीडियो को देख के कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाओगे। और जो क्लॉक का टाइप नंबर 5 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये तो इसके लिए तो आपको टाइप नंबर 4 तो देखना बहुत ज़रूरी है। टाइप नंबर 4 देखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपने टाइप नंबर 4 देख रखा है तो आपको ये वीडियो काफ़ी, ये क्लास जो है, ये मेरी वीडियो जो है आपको काफ़ी ईजीली आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी ईजिली समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लॉक का टाइप नंबर 5। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5। टाइप 5 का नाम क्या है? टाइम बेस्ड क्वेश्चन। मैंने इसको ये नाम क्यों दिया, टाइम बेस्ड क्वेश्चन? क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, आपसे ऐसे समय के बारे में पूछेगा, समय के बारे में कहेगा, जैसे 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है। क्या पूछा उसने, किस समय? तो ध्यान रखना यहाँ पे टाइम के बारे में पूछेगा, समय के बारे में पूछेगा, इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया है, टाइम बेस्ड क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको अभी तक जितना पढ़ा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके हम बेसिक बात करेंगे कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। तो 2 बेसिक बातें तो मैं आपको टाइप नंबर 4 में समझा चुका हूं, ठीक है। अब मैं रिवाइज कराऊंगा, इसलिए मैंने कहा टाइप नंबर 4 आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लें, तब ये थोड़ा और ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर मतलब ये वाला आज की जो हमारी क्लास है ये आपको और ईजिली समझ में आएगी। तो अब पहले मैं रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था, टाइप नंबर 4 पढ़ाते टाइम बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री हर 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार। क्या बताया था, 0 डिग्री और 180 डिग्री हर 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार। और 0 और 180 को छोड़कर कोई भी एंगल हो हर 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। ओके, तो ये बात अभी हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएगी इस वाले टाइप में, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूं, 0 डिग्री और 180 डिग्री कितनी बार बनता है, एक बार। और 0 और 180 को छोड़कर कोई भी एंगल हो हर 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। ओके, अब इसमें बच्चों इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। एक मेथड तो फॉर्मूले के थ्रू है, जो मैंने आपको टाइप नंबर 2 में भी बताया था। टाइप नंबर 2 में एंगल बेस्ड में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ठीक है। बताया था थीटा क्या होता है, एंगल, h क्या होता है, r, और m क्या होता है, मिनट। मैं बता चुका हूं ये बात आपको, ठीक है। तो एक तो टाइम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक मेथड और होता है, उसके लिए मुझे एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जैसे बच्चा कहता है सर तो कौन से मेथड से करें, बच्चे का सबसे पहले क्वेश्चन होता है पढ़ाना स्टार्ट बाद में करो, पहले कहता है अच्छा सर 2 मेथड है तो आसान मेथड कौन सा है। आसान मेथड वो होगा जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, ठीक है। वो आसान मेथड है। इसमें क्या होता है, बच्चा कुछ जगह कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कुछ जगह क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब आंसर क्या निकालें, ठीक है, कि टाइम क्या आएगा। तो ये ध्यान रखना। तो वैसे अब यहाँ पे ये फॉर्मूला सीधे सीधे यूज होता है, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ठीक है। या तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से यूज करते हैं जैसा भी मैंने लिखा है, या इस फॉर्मूले को कभी कभी हम इस तरीके से यूज करते हैं। मैं लिख देता हूं, वो मैं बताऊंगा कब कहां पर किस तरीके से यूज किया जाता है। तो या तो इस तरीके से यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, या ऐसे यूज करेंगे थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में कब ऐसे यूज किया जाता है, कब ऐसे यूज किया जाता है। वैसे नॉर्मली इसी टाइप से यूज किया जाएगा, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ठीक है। कैसे यूज किया जाएगा, इसी प्रकार जो हमने टाइप नंबर 2 में यूज किया था, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। अगर आपका आंसर इस वाले वे में, इस वाले फॉर्मूले से नहीं आ रहा है, अगर आपका आंसर इस वाले फॉर्मूले से नहीं आ रहा, देन आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, ओके। और जब हम जैसे 90 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो वहां पे 2 आंसर आएंगे, ठीक है। 0 डिग्री और 180 डिग्री में तो एक ही आंसर आएगा, लेकिन मैंने कहा था 90 डिग्री कितनी बार आता है, 2 बार। या मतलब सॉरी 0 और 180 को छोड़कर कोई भी एंगल हो कितनी बार आता है, 2 बार। तो चाहे 90 हो, चाहे 40 हो, चाहे 45, 75, कोई भी हो, 18, 15, 2, कोई भी एंगल हो तो 2 बार आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक बार इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, एक बार इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं और डीपली समझाऊंगा, अभी मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आता है, अगर मैं इस फॉर्मूले से करता हूं तो मैंने कहा क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाएगा,
आपके पास ये दिया है डाटा, आप सीधे सीधे सॉल्व कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन देता हूं और इस तरीके से समझाता हूं, ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे समझाऊंगा, फिर आपको फिर दूसरा मेथड समझाऊंगा अभी 5 से 10 मिनट बाद। ओके, तो पहले 1-2 क्वेश्चन इससे करके देखते हैं और मैं आंसर लिखता जाऊंगा, क्योंकि जब मैं उस वाले मेथड से समझाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि वो मेथड इस मेथड से कितना आसान है, ठीक है, और दिखाऊंगा इसमें टाइम ज्यादा लगता है, उस वाले मेथड में टाइम बहुत कम लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने कहा ना बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन आया, एक घड़ी 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के ऊपर आएंगी, किस समय एक दूसरे के ऊपर आएंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है। तो टाइम बेस्ड क्वेश्चन टाइप 5 का हमने ये पहला क्वेश्चन लिखा, 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो बच्चा सबसे पहली बात, ऊपर आएंगी इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री। ऊपर आएंगी का मतलब ही क्या हुआ, 0 डिग्री। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला मैंने कहा नॉर्मली हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो फॉर्मूला लिया थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ओके, अब थीटा आपको पता है कितने डिग्री है, 0 डिग्री। ऊपर आएंगी का मतलब 0 डिग्री, तो थीटा की जगह एंगल की जगह मैं क्या ले लूंगा, 0 डिग्री। ओके, मतलब 0। अब 30 इंटू एच, अब एच की जगह क्या आएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। इन्होंने कहा 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में, 3 और 4 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी। अब समय पूछ रहा है। अब आप नॉर्मली मेरी एक बात का जवाब देना, खुद से सवाल पूछना, जब 3 और 4 बजे के बीच का आप कोई भी समय बोलते हो तो आप क्या बोलोगे, 3:05, 3:10, 3:15, 3:45, 3:55। तो आप हर बार आवर क्या यूज कर रहे हो, 3 आवर क्या यूज कर रहे हो, 3, ठीक है। क्योंकि जब आप 3 और 4 बजे के बीच का कोई भी समय किसी को बताओगे तो 3 बज के ही तो बताओगे, 3:02, 3:05, 3:07, 3:15। तो आप आवर क्या यूज कर रहे हो, 3, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब 3 और 4 बजे के बीच की बात होगी तो जब आप 3 और 4 बजे के बीच में बात करोगे तो आप आवर क्या यूज करोगे, 3 यूज करोगे। तो यहां पे इसलिए एच की जगह क्या आ गया, 3। ओके, माइनस 11/2m। अब m हम फाइंड कर लेंगे, कितने मिनट पे ऐसा होगा, 3 बज के कितनी मिनट पे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो मिनट हम फाइंड कर लेंगे अभी, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां तो 0 है, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 माइनस, अब ये क्या आ गया, 11/2m आ गया। अब इस 90 को उठा के इधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 90 इक्वल टू माइनस का 11/2m आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 इक्वल टू 11m हो गया यहां तक। इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180/11 हो जाएगी, 180/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में, आप वैसे फ्रैक्शन है, इसको और फ्रैक्शन में तोड़ना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 180/11 को किससे भाग दे लो, 11 से। अब एग्जाम में आंसर यहां भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, कि 180/11, या अभी मैं और फ्रैक्शन में तोड़ दूंगा, वैसे भी हो सकता है। तो 11 1 जा 11, तो कितना बचेगा ऊपर से 7 70, तो 11 6 जा 66, तो कितना बचा 4, तो क्या आ जाएगा 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। ऐसे भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में और ऐसे भी हो सकता है। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, 3 बज के कितने बज के, 3 बज के 16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी। यही क्या हो गया मेरा आंसर, समझ गए, कितने बजे एक दूसरे के ऊपर आएंगी, 3 बज के 16 सही 4/11 मिनट पर, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को साइड में नोट कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे बना लेता हूं, कहां बना दूं, यहां
यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है, बाद में क्रॉस चेक करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। जब मैंने बात करी थी 3 से 4, किसकी बात करी थी 3 से 4, तो मेरा आंसर क्या आया था 3:16 सही 4/11। ये मैंने नोट कर लिया, क्योंकि अब मैंने कहा ना अभी आपको दूसरा मेथड समझाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि वो ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को देखो ऐसा होता है, कुछ बच्चों को ये वाला मेथड भी इजी लगता है, लेकिन मैं इस वाले मेथड की मना करता हूँ, फॉर्मूले वाले की। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे इससे भी क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में क्या कर देता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन मैं समझाऊंगा दोनों, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर मान लो अभी इस वाले फॉर्मूले से ये आंसर नहीं निकल के, मतलब प्रॉपर आंसर नहीं आ पाता, मान लो इस वाले फॉर्मूले से प्रॉपर आंसर यहाँ पे नहीं आ पाता, तो मैं क्या करता है, इस फॉर्मूले को रिवर्स करके यूज करता। कैसे यूज करता? फॉर्मूले को रिवर्स करके मतलब 11/2m को इधर ले आता, 30h को इधर ले आता। यही तो कर रखा है, 11/2m को इधर ले आया, 30h को इधर ले आया, ठीक है। तो समझ गए। अगर बाय द वे अभी जो मैंने फॉर्मूला यूज किया उससे मेरा प्रॉपर आंसर नहीं आता, तो मैं इस फॉर्मूले को रिवर्स कर लेता। क्या कर लेता? इस फॉर्मूले को रिवर्स। तो मैं ये वाला यूज करता। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूं। तो 0 डिग्री था, तो 0 डिग्री हर 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। तो आंसर भी कितना आया? 1। क्या? 16 सही 4/11। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो 0 डिग्री हर 1 घंटे में कितनी बार आता है? 1 बार। तो इसलिए इसका आंसर भी कितना आया? 1 आया। 16 सही 4/11, 3:16 सही 4/11। अब मैं इस क्वेश्चन में चेंज करता हूं। मैंने कहा 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 ले लूं? 4 से 5 ले लेते हैं, चलो ले लूं? नहीं, 5 से 6। 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगी? क्या पूछ लिया मैंने? परपेंडिकुलर आएंगी, ठीक है। क्या कहा मैंने? 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगी? तो देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री। और मैंने कहा था अब एनी अदर एंगल, तो क्योंकि 90 डिग्री किस में आ रहा है? एनी अदर एंगल में। देखो अब ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप टाइप नंबर 4 देखोगे। क्या देखोगे? टाइप नंबर 4 देखोगे, ठीक है। तो 90 डिग्री किसके अंदर आया? एनी अदर एंगल। किस में आया? एनी अदर एंगल, ठीक है। और एनी अदर एंगल हर 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। 0 और 180 डिग्री बनता है 1 बार, और एनी अदर एंगल, तो एनी अदर एंगल में कौन आ रहा है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री के अब कितने आंसर आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है। अब आंसर 2 आएंगे, फॉर्मूला तो एक ही है। तो बच्चों घबराना नहीं, जब आंसर अब 90 डिग्री के 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर। जब 2 आंसर आएंगे तो एक बार मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, एक बार इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। समझ गए मेरी बात को? जब मुझे पता है 90 डिग्री के कितने आंसर आने वाले हैं? 2 आंसर आने वाले हैं, तो मैं एक बार फॉर्मूले को ऐसे यूज करूंगा, एक बार फॉर्मूले को ऐसे यूज करूंगा। अब देखो थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। अब 90 एंगल तो आपको पता है थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा की जगह मैं एंगल की जगह क्या ले लूंगा? 90। 30 इंटू एच। अब देखो बात कहां से कहां तक हुई है? 5 से 6। कहां से कहां तक की बात हुई है? 5 से 6। तो अब 5 और 6 बजे के बीच का अगर आप कोई भी समय बताओगे किसी को तो 5 बज के ही बताओगे, तो आवर की जगह क्या आएगा? 5। समझ गए बात को? 5 और 6 बजे के बीच का अगर आप कोई भी समय किसी को बताते हो तो कितने बज के बताओगे? 5 बज के ही बताओगे। 5 बज के 5 मिनट, 5 बज के 15 मिनट, 5 बज के 18 मिनट, ठीक है। तो आवर क्या यूज करोगे? 5। तो यहाँ पे एच की जगह क्या आया? 5 माइनस 11/2m। एम अब मैं फाइंड करूंगा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 90 यहाँ पे आ गया 5 दिया 15, 150 माइनस 11/2m। अब इसको उठा के मैं इधर ले आऊँगा, इसको जब उठा के इधर लाऊंगा तो क्या आएगा? 90 माइनस 150 इक्वल टू माइनस 11/2, यहाँ m लिखना रह गया, m आ गया। अब जब 150 में से 90 जाएगा तो बचेगा 60। कितना बचेगा? माइनस का 60 इक्वल टू माइनस का 11/2m। तो माइनस से माइनस कट गया। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 120 इक्वल टू 11m। अब आप देख रहे हो 11/2m। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी लंबी कैलकुलेशन मुझको करनी पड़ रही है, ठीक है। और जो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अब देखो इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? m की वैल्यू क्या हो गई? अच्छा 2 का मल्टीप्लाई तो इधर कर दिया, सॉरी। तो 2 का मल्टीप्लाई जब यहाँ कर दिया 6 में तो 120 इक्वल टू 11m आ गया। 120 11
m इक्वल, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी 120/11। अब 120/11 को अगर मैं और फ्रैक्शन में लिख दूं तो ये आ जाएगा 11 एकम 11 बचेगा फिर 10, तो 10 सही 10/11 क्या आ जाएगा 10 सही 10/11 ये आ जाएगा 10 सही 10/11 आ गया। तो मतलब आपका आंसर क्या होगा 5:10 सही 10/11 मिनट पर, 5:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री होंगी। लेकिन मैंने कहा कितने आंसर कितनी बार बनेगा 90 डिग्री, 2 बार बनेगा। 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा 2 बार बनेगा। ठीक है, समझ गए इस बात को, 5 से 6 बजे के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा 2 बार। तो एक आंसर तो आ गया। अब मैं दूसरा आंसर कैसे निकालूंगा, दूसरा आंसर निकालूंगा तो इस फॉर्मूले को रिवर्स करके यूज कर लूंगा। तो क्या आएगा थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। ठीक है, अब थीटा आपको पता है 90 है, 11/2m फाइंड करना है माइनस 30 इंटू कितना करूंगा 5, क्योंकि आवर क्या ले रहा है मुझको 5। ठीक है, तो 90 इक्वल टू 11/2m, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का कितना आएगा 150। अब इसको उठा के इधर ले आऊंगा, माइनस का 150 यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 90 + 150 इक्वल टू 11/2m। ठीक है, 11/2m। अब इनको जोड़ लूंगा तो कितना आएगा 0 0 और 9 और 5 हो जाएगा 14, 240 इक्वल टू 11/2m, 11/2m। ठीक है, 0 5 9 और 5 14 का 4 1। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, मैं इसको थोड़ा क्या करूँ जगह कम पड़ी, चलो छोटा छोटा लिख देता हूँ। 2 0 0 2 4 जा 8, 2 0 480 इक्वल टू 11m, यही आया। इट इम्प्लाइज दैट m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आएगी 480/11। क्या आ गई 480/11। अब 480/11 को अगर मैं और फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूं तो क्या आ जाएगा 11 4 जा 44, ऊपर से आया 4 0 11 3 जा 33, तो बचेगा 7। तो मतलब यह आया 43 सही 60/11। तो क्या आया इसका, ये आ गया यहाँ पे आपका 43 सही 7/11। तो अब आंसर दूसरा 90 डिग्री कब बना, दूसरा 90 डिग्री बना 5:43 सही 7/11। तो अब 2 आंसर आए, समझ गए, क्योंकि मैंने कहा 90 डिग्री कितनी बार बनेगा 2 बार। तो एक आंसर तो ये आया, एक आंसर ये आया, 2 आंसर आए। अब बच्चे का एक और क्वेश्चन, सर एग्जाम में दोनों मौजूद होंगे आंसर या दोनों में से कोई एक, तो ध्यान रखना ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में आपको दोनों ही आंसर दिए हों, जैसे ए में 2 आंसर दिए हों, बी ऑप्शन में भी 2 आंसर दिए हों, सी ऑप्शन में भी 2 आंसर दिए हों, डी ऑप्शन में भी 2 आंसर दिए हों, तो आपको उनमें से कोई एक चुनना होगा। या हो सकता है एक एक आंसर दिया हो सब में। ठीक है, तो एक एक दिया होगा तो दोनों में से कोई एक मौजूद होगा, अगर 2 ऑप्शन में दिए होंगे तो दोनों ही मौजूद होंगे। समझ गए इस बात को। बाकी जब मैं अभी टेस्ट सीरीज भी अपलोड करूंगा, जब टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा उसमें जब आप ऑप्शंस देखोगे आप खुद समझ जाओगे, समझ रहे हो इस बात को, आप खुद पे खुद समझ जाओगे जब क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, किस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। ओके, अब अभी मैंने आपको ये फॉर्मूले से कराए क्वेश्चन और मैंने दिखाया कितना टाइम टेकन है, बहुत सारा टाइम लग रहा है। अब मैं इसको भी शॉर्ट में लिख लेता हूं यहां पे। अब मैंने बात करी थी 5 से 6 बजे के बीच में, मैंने 5 से 6 बजे के बीच की बात करी, और किसकी बात हुई थी 0, यहां पे हुई थी 0 डिग्री की बात, यहां हुई है 90 डिग्री की बात। किसकी बात हुई है 90 डिग्री। तो मेरे 2 आंसर आए, एक आया 5:10 सही 10/11 और दूसरा आया 5:43 सही 7/11 आया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा मेथड समझाता हूं और फिर आप देखना कि दूसरा मेथड कितना आसान है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं दूसरा मेथड। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूं, फॉर्मूले से मैं समझा चुका हूं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब मेरे को दूसरा मेथड भी समझाना है, तो दूसरे मेथड की बात करता हूं, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कौन सा मेथड आसान है और कौन सा मेथड टफ है। ठीक है, तो देन आप ये खुद ही डिसाइड कर लेना कौन सा ईजी है और कौन सा टफ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है फिर आपको कौन सा इजी लगता है, आपको कौन सा टफ लगता है। ठीक है, तो अब देखो दूसरे मेथड में क्या करना है। तो बच्चों अब जो दूसरा मेथड है, ठीक है, जो दूसरा मेथड है उसमें आपको मुझे पहले कुछ बातें समझानी होंगी, उन बातों को ध्यान से समझना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। दूसरा मेथड है, उसको समझने से पहले आप एक बात समझो।
अभी ये घड़ी में कितना बज रहा है? 3। अब ये 3 और 9 में कंफ्यूज मत होना, कितना बज रहा है? 3। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे 9, कुछ कहेंगे 3, तो ध्यान रखना ये कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। अभी जब घड़ी 3 बज रहा है, ठीक है, ये घड़ी जो हमारा टाइम में आपको शो कर रहा हूँ, इसमें आपको कितना शो कर रहा हूँ कि घड़ी में कितना बज रहा है? 3। अब मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी। बड़ी वाली सुई कौन सी होती है? मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी, टिक 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 टिक। तो मिनट वाली सुई यहां तक कितने मिनट चली है? 15 मिनट चली है। कितने मिनट चली है? 15 मिनट चली है। समझ गए? मैं एक बार फिर से दिखाता हूं। घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3। ठीक है, अब मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी, टिक 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 टिक, यहां तक आ गई। तो मिनट वाली सुई जब 15 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई हल्का सा खिसकेगी। देखो ध्यान से, हल्का सा खिसक जाती है। समझ रहे हो इस बात को? यह हल्का सा खिसक गई। तो ध्यान रखना, घंटे वाली सुई बहुत हल्का सा खिसकती है। अब जब वो घंटे वाली सुई जो हल्का सा मूव करती है, क्या वो आपको कभी दिखाई दिया? आपको कभी दिखाई नहीं देगा। आप अच्छे से ऐसे करके आंखें गाड़ के भी बैठ जाओगे ना, देखोगे दिखाई देगा, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आप कितने भी ध्यान से देख लो, घंटे वाली सुई आपको कभी चलते हुए दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो अब जो मेरा दूसरा मेथड है वो इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। अब मैं एक ऐसा डेरिवेशन रेडी करूंगा, एक ऐसा मेथड रेडी करूंगा जिसमें मुझे घंटे वाली सुई ना चलानी पड़े। क्या कहा मैंने? अब मैं एक ऐसा मेथड रेडी करूंगा, एक ऐसा डेरिवेशन करूंगा जिसमें हमें घंटे वाली सुई ना चलानी पड़े। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगला जो मेथड है उसमें हम क्या सीखेंगे? एक डेरिवेशन करेंगे। और वो डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको आवर हैंड चलानी ना पड़े। ठीक है, ताकि हम आवर हैंड को क्या रख सकें? फिक्स्ड रख सकें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अब जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आवर हैंड को क्या कर सकूं? फिक्स्ड कर दूं। आवर हैंड को क्या कर दूं? फिक्स्ड कर दूं। क्या कर दूं? फिक्स्ड, कि चलानी ना पड़े। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि इस मेथड में होता क्या है। देखो ये घड़ी है, पहले एक डेरिवेशन कर लें, देन आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। वाह वाह, लगभग गोल बन गई भाई। अरे वाह, चमत्कार। देखो ये क्या है? 12, यहां कितना लिया मैंने? 6, यहां पे आएगा 3 भैया, यहां पे आएगा 9, यहां आता है 1, यहां आता है 2, यहां आता है 4 और यहां आता है 5, यहां आता है 7 और यहां आता है 8 है, सही है, यहां आएगा 10 और यहां आएगा 11। हो गया इतना। अब मैं घड़ी में 12 बजा देता हूं। घड़ी में कितने बजाता हूं? 12। ठीक है, अब मैं एक डेरिवेशन करने जा रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं आवर हैंड को क्या रख लूं? फिक्स्ड। अब मैंने ये घड़ी ले ली, एक सेकेंड तुम यहां बैठो थोड़ी देर। देखो इस घड़ी में अभी कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। घड़ी में कितने बज रहे हैं? 12। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। मैंने कहा आफ्टर 1 आवर। क्या कहा मैंने? आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर, या मैं कहूंगा कितने मिनट बाद? 60 मिनट बाद। आफ्टर 60 मिनट। ठीक है, आफ्टर 1 आवर कह लो या कह दो आफ्टर 60 मिनट। ठीक है, अब देखो ये घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं और समय कितना हो रहा है? 12 बज रहे हैं। सुइयां घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। मैंने कहा आफ्टर 1 आवर, तो 1 घंटे बाद अब कितना बज जाएगा? 1। अब सुइयां चलना स्टार्ट होंगी। मिनट वाली सुई चली, टिक 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 टिक, कितना बज गया? 12:30। फिर चली टिक 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 टिक, अब कितना बज गया? 1। ठीक है, तो घड़ी की सुइयां पहले किस पे थी? 12 पे थी। अब आफ्टर 1 आवर कितना समय बच गया? 1 बज गया। क्लियर ये बात? अब जब मैंने चलना स्टार्ट किया था तो दोनों सुइयां किसके ऊपर थी? 12 के ऊपर थी। दोनों सुइयां किसके ऊपर थी? 12 के ऊपर थी, चाहे मिनट वाली का हो चाहे घंटे वाली। कितने बज रहे थे? 12। मैंने 12 बजे से चलना स्टार्ट किया था। अब मैं गया आफ्टर 1 आवर, मतलब 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद घड़ी में कितना बज गया? 1 बज गया। बज गया 1। अब ये बताओ इस 1 घंटे के दौरान मिनट हैंड कितना चली? मिनट हैंड मूव, मिनट हैंड
मूव। मिनट हैंड कितना चली है, मिनट हैंड मूव। तो पहले मिनट हैंड कहाँ थी, 12 पे थी जब 12 बजे थे। अब घूम के मिनट हैंड फिर से कहाँ आ गई, 12 पे ही आ गई ना 12 पे। 12 बजे पे थी मिनट हैंड और 1 घंटे बाद घूम के कहाँ आ गई, 12 पे ही आ गई 12 पे। तो इसका मतलब मिनट हैंड कितना चली है, 60 मिनट। समझ रहे हो, 12 बजे से चलना स्टार्ट किया था और 12 बजे मिनट वाली सुई 12 पे ही थी। अब 1 घंटे बाद कितना बच गया, 1, तो भी 12 मिनट वाली सुई कहाँ है, 12 पे ही है। तो मिनट हैंड ने कितना मूव किया, 60 मिनट। उसी प्रकार अब मैं लिखूंगा आवर हैंड मूव, आवर हैंड मूव। अभी बस मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, इस डेरिवेशन से मैं एक रेशियो फाइंड कर लूंगा, उसकी हेल्प से क्वेश्चन 2-2 सेकंड में होंगे। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब देखो, अब मैंने कहा आवर हैंड मूव, आवर हैंड मूव। जब घड़ी में 12 बजे थे तो आवर हैंड कहाँ थी, 12 पे थी। 1 घंटे बाद कितना बच गया, 1, तो आवर हैंड अब कहाँ आ गई, 1 के ऊपर आ गई। तो 12 से 1, तो आवर हैंड कितना मूव करी, 5 मिनट। कितना मूव करी है, 5 मिनट। पहले कहाँ थी, 12 पे और अब कहाँ आ गई, 1 पे। तो यहां से यहां तक कितना चली है आवर हैंड, 5 मिनट चली है। दिख रहे हो, यहां से यहां तक कितना चली, 5 मिनट। तो आवर हैंड ने कितना मूव किया, 5 मिनट किया मूव, 5 मिनट। इतनी बात क्लियर है। अब इतनी बात क्लियर है तो आगे की बात तो आप कर ही दोगे। अब मैंने कहा मिनट हैंड आवर हैंड से कितना अधिक चली। मिनट हैंड इस 1 घंटे के दौरान, पूरी लाइन अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, इस 1 घंटे के दौरान मिनट हैंड आवर हैंड से कितना अधिक चली। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इस 1 घंटे के दौरान मिनट हैंड आवर हैंड से कितना अधिक चली। तो मिनट हैंड गेन, मिनट हैंड गेन, अधिक चली मतलब गेन किया, अधिक गेन, मिनट हैंड गेन। तो मिनट हैंड ने कितना गेन किया, घंटे वाली सुई के मुकाबले 55 मिनट। 60 में से 5 घटा दो, 60 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 55। अगर आपको ये बात क्लियर है तो ऑलमोस्ट मेरा डेरिवेशन पूरा हो गया। समझ गए, तो समझ में आ गई इतनी बात। मैंने 1 घंटे का वो लिया रेशियो, तो 1 घंटे में मैंने क्या देखा कि मिनट वाली सुई तो 60 चलती है और घंटे वाली सुई कितने मिनट चलती है, 5 मिनट। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट अधिक चली। ठीक है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट अधिक चली। ठीक है, तो अब मुझे यहां से पता चल गया मिनट हैंड गेन, मिनट हैंड गेन, मिनट हैंड गेन। मिनट हैंड ने कितनी मिनट गेन करी है, 55 मिनट गेन करी है। कितनी मिनट गेन करी है, 55 मिनट गेन करी है। कितने समय में, 60 मिनट में। कितने समय में, 60 मिनट में। क्लियर है। अगर मिनट हैंड जो गेन करती, अगर वो 1 मिनट गेन करती, कितने मिनट गेन करती, 1 मिनट गेन करती, तो कितने समय में करती, 60/55 मिनट में। कितने में करती, 60/55 में। बस अब आपको यही बात याद रखनी है कि मिनट हैंड 1 मिनट गेन कितने समय में करती है, 60/55 में करती है। ठीक है, और ये डेरिवेशन मैंने क्यों किया है, ताकि मेरी आवर हैंड क्या रहे, फिक्स्ड रहे। आवर हैंड क्या रहे, फिक्स्ड रहे। अब मैं बात करता हूं उन्हीं दोनों क्वेश्चंस की जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व करे थे। बस अब इस वाले मेथड में एक चीज है कि आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए घड़ी के बारे में। क्या करना आना चाहिए, इमेजिनेशन करना आना चाहिए। और ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। इमेजिनेशन अगर आपको करना आता है तो 2-2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है। अब देखो ये घड़ी मेरी बनी हुई है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के ऊपर आएंगी। यही सवाल था ना ये वाला, कि 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर किस समय आएंगी, यानी 0 डिग्री। अब देखो 3 से 4, तो मतलब 3 और 4 के बीच का समय बताना है, तो मैं कितने बजे से चलना स्टार्ट करूंगा, 3 बजे से चलना स्टार्ट करूंगा। समझ रहे हो, मुझे 0 डिग्री चेक करना है 3 और 4 के बीच में, तो मैं कहां से चलना स्टार्ट करूंगा, 3 से। तो अब मैं घड़ी में क्या बजा लूंगा, 3। ये मुझको इमेजिन करना है माइंड में, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखा रहा हूं। घड़ी में कितना बजाना है, 3। अब इस वाले मेथड में, अब ये घड़ी बना ली, इस वाले मेथड में घंटे वाली सुई क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। घंटे वाली सुई क्या रहेगी, मैं यहां नीचे लिख देता हूं। अब घंटे वाली सुई क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, फिक्स रहेगी। अब सुइयों के बीच में कौन सा डिग्री मांगा, 0 डिग्री मांगा है। कितना डिग्री मांगा, 0। अब मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी, चलना स्टार्ट करेगी, घंटे वाली नहीं चलेगी। क्योंकि घंटे वाली क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि घंटे वाली चलते हुए दिखाई नहीं देती, इससे अच्छा तो चलाओ मत। ठीक है, तो अब केवल मिनट वाली सुई चलाएंगे।
ठीक है, क्योंकि और ये मैंने डेरिवेशन इसलिए फाइंड किया था ताकि मैं घंटे वाली को क्या कर दूं, फिक्स्ड कर दूं। अब मिनट वाली सुई चली, टिक 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 टिक। तो मिनट वाली सुई कितने मिनट चली, 15 मिनट चली। जब मिनट वाली सुई यहां से यहां तक चली तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई इसके ऊपर आ गई, यहां से चली टिक 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 टिक, 15 मिनट बाद इसके ऊपर आ गई। मतलब एंगल कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री। एंगल कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री। अब 0 डिग्री हो गया तो अब आपसे 0 डिग्री के बारे में पूछा था। अब ये देखो घंटे वाली सुई तो चल ही नहीं रही है, घंटे वाली सुई कितना चल रही है, 0 चल रही है। और मिनट वाली कितना चली, 15 मिनट चली। मतलब मिनट हैंड ने कितना गेन किया, 15 मिनट गेन किया। समझ गए इस बात को, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अब जो ये मैंने मूवमेंट किया, सुइयों का मूवमेंट किया, इसमें घंटे वाली सुई तो चली नहीं, घंटे वाली सुई कितना चली है, 0। घंटे वाली सुई कितना चली है, 0। और मिनट वाली सुई कितना चली है, 15 मिनट चली है। यहां से यहां तक कितने मिनट चली है, 15 मिनट। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 15 मिनट अधिक चली है। मिनट वाली सुई ने कितना गेन किया, 15 मिनट गेन किया। 15 मिनट गेन क्यों किया, क्योंकि 15 मिनट गेन करने के बाद वो इसके ऊपर आ गई और एंगल कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो अब मैं क्या कहूंगा, मिनट वाली सुई को 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए, सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाने के लिए, 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितने मिनट गेन करना पड़ा, 15 मिनट गेन करना पड़ा। समझ रहे हो। तो मिनट वाली सुई को 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितने मिनट गेन करना पड़ा, 15 मिनट गेन करना पड़ा। तो अब आपको पता है 1 मिनट गेन कितने में करती है, 60/55 में। समझ रहे हो, 1 मिनट गेन कितने में करती है, 60/55 में। अब यहां पे कितना गेन किया है, 15 मिनट गेन किया है। तो 15 मिनट गेन कितने में करेगी, 60/55 इंटू 15। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, 60/55 इंटू 15। अब देखो 5 का 5, 5 का 5, 5 तिया 15, तो क्या आया 180/11। तो इसका मतलब ये आ गया आपका 180/11 मतलब 16 सही 4/11। देखो यही आंसर आ गया। तो आंसर क्या आएगा, 3:16 सही 4/11। ठीक है। अब आपको इस पूरे डेरिवेशन की नीड नहीं है, ये डेरिवेशन तो मैंने बस आपको समझाया कि ये चीज आई कैसे है। अब आपको बस ये वाली बात याद रखनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो बहुत टाइम लगा था ना, अब देखना सेकंड्स में होगा। अब देखो किसकी बात करी थी, 5 से 6। तो अब मैं घड़ी में कितने बजा लूंगा, 5, क्योंकि बात कितने की हुई है, 5 से 6। किसकी बात हुई थी, 5 से 6 बजे के बीच में। तो घड़ी में मैंने कितने बजा लिए, 5 बजा लिए 5। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हर गैप होता है हर घंटे का, वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। समझ रहे हो इस बात को, कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो अभी ये बताओ, अभी सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 30 और 30 60 और 30 90 और 30 120 और 30 150 का है। लेकिन सवाल में कितना चाहिए हमको, 5 और 6 बजे के बीच में कितना डिग्री मांगा था, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब मिनट, घंटे वाली सुई तो फिक्स्ड रहेगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, घंटे वाली सुई क्या रहेगी इस मेथड में, फिक्स्ड रहेगी। इस वाले मेथड में घंटे वाली सुई फिक्स्ड रहेगी। तो अब मिनट वाली सुई को कितना गेन करना पड़ेगा कि सुइयों के बीच में 90 डिग्री हो जाए। क्या कह रहा हूं मैं, मिनट वाली सुई को कितना गेन करना पड़ेगा कि सुइयों के बीच में कितने डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। तो देखो अभी तो 150 डिग्री है। अब मिनट वाली सुई चली, टिक 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 टिक। जब मिनट वाली सुई 2 पे आ जाएगी, जब मिनट वाली सुई कहां आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी, तो देखो अब इनके बीच में 90 डिग्री है। कितने डिग्री है, 90। 30 और 30 60 और 30 90। तो मतलब मिनट वाली सुई को कितना गेन करना पड़ा, मिनट वाली सुई को 90 डिग्री बनाने के लिए 10 मिनट गेन करना पड़ा। समझ गए, मिनट वाली सुई को 90 डिग्री बनाने के लिए 10 मिनट गेन करना पड़ा। यहां से यहां तक कितनी मिनट हुई, 10 मिनट। तो आंसर सीधे सीधे आ गया 60/55 इंटू 10। 60/55 इंटू 10। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120/11। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 सही 10/11। 10 सही 10/11। देखो आ गया एक आंसर। दूसरा आंसर, अब दूसरा कब बनेगा, फिर से सुइयों के बीच में कितना आ जाए, 90 डिग्री। तो अब देखो 5 बजे हुए हैं, अब फिर से मिनट वाली सुई चलेगी, टिक 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 टिक। जब कहां आ जाएगी, 8 पे आ जाएगी। कहां आ जाएगी, 8 पे। तो अब मिनट वाली सुई को कितना गेन करना पड़ा 90 डिग्री बनाने के लिए, तो 40 मिनट। तो यहां से यहां तक 12 से 8 तक कितने मिनट गेन करना पड़ा मिनट वाली सुई को, 40 मिनट। ठीक है। तो दूसरा आंसर क्या हो गया, 60/55 इंटू
40 हो गया। तो फिर से देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 8 जा 40, 8 6 जा 48, 480/11। तो इसका मतलब ये आ गया 43 सही, 7/11। समझ रहे हो? तो देखो अब ये आंसर क्विक निकल रहे हैं, बस आपको ये चीज इमेजिन करनी है। अभी तो देखो मैं आपको कर करके समझा रहा हूं कि आप इमेजिन करना सीख लो, ठीक है? तो बस आपको ये चीज इमेजिन करना सीखना है, आपके आंसर 2-2 सेकंड में आएंगे। समझ रहे हो? अब देखो मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको पहले वाला मेथड आसान लगा या ये वाला। इस वाले मेथड से ये जो मैंने आपको 1 मिनट गेन करती है 60/55 में, इस वाले मेथड से आपके हर क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट आएगा। लेकिन फॉर्मूले से क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में एक्सेप्शन है, कुछ पॉइंट्स पे क्या हो जाता है एक्सेप्शन, तो वहां पे फिर हमको कुछ उतार चढ़ाव करने पड़ते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा टाइम बेस्ड क्वेश्चन को फॉर्मूले से ना करके आप इस वाले मेथड से करो। बस इसमें आप एक बात को ध्यान रखना कि मिनट वाली सुई 1 मिनट गेन करती है कितने में, 60/55 में, और इस वाले मेथड में आवर वाली हैंड क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप नंबर 5 का बेसिक मेथड। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए, आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाए और इस वाले मेथड से भी करके दिखाए। ठीक है, अब मैं इसी वाले मेथड से आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं, देन उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा और टेस्ट सीरीज में आप खुद से अपना दिमाग लगाइएगा कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। टेस्ट सीरीज में हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, टाइप नंबर 1 के भी होंगे, 2 के भी होंगे, 3 के, 4 के, 5 के, 6 और 7 सबके क्वेश्चन होंगे। तो मैंने आपको सबका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, कुछ क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, तो जब मैं टाइप नंबर 7 भी पढ़ा दूंगा, उसके बाद में एक टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा। ठीक है, तो फिर आपको अपना टेस्ट सीरीज में दिमाग लगाना है और टेस्ट सीरीज के बाद मैं टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा, ताकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आए या किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में ना आए या किसी क्वेश्चन में आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आप उस क्वेश्चन को भी कर सको। क्योंकि जब मैं आपको एक मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करूंगा एक एक क्वेश्चन की, तो आप उसको चलाओगे, देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वाले मेथड से। ठीक है, अब मैं ये चीज मिटा देता हूं, इसकी कोई नीड नहीं है, बस घड़ी को रखूंगा। बस ये ध्यान रखना, इस वाले मेथड में आवर हैंड क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। अब चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, अब इसको मिटा लो, देखते हैं क्या है। मैंने कहा 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के साथ होंगी, एक दूसरे के साथ होंगी। अब 7 का मतलब भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है। 7 का मतलब भी क्या होता है, 0 डिग्री। अब बात हुई है 4 से 5 बजे के बीच में, कहां से कहां तक बात हुई है, 4 से 5 बजे के बीच में। तो अब मैं घड़ी में कितने बजाऊंगा, 4। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो, जब घड़ी में 4 बजते हैं इमेजिन कर सकते हो इमेजिन। अब देखो 4 से 5 बजे के बीच की बात हुई, तो घड़ी में मैंने कितने बजाए, 4। अब क्या मांगा, 0 डिग्री, ये तो फिक्स्ड रहेगी। अब मिनट वाली सुई को कितना गेन करना पड़ेगा 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, मिनट वाली सुई को कितनी मिनट गेन करना पड़ेगा 0 डिग्री बनाने के लिए। तो यहां से यहां तक अब 0 डिग्री तभी बनेगा जब उसके ऊपर आएगी घंटे वाली सुई के। तो घंटे वाली सुई के ऊपर आने तक उसको कितने मिनट चलना पड़ेगा, 20 मिनट चलना पड़ेगा। तो सीधे सीधे आंसर हो गया 60/55 इंटू 20। आई होप समझ गए होगे। मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर आने के लिए कितने मिनट चलना पड़ेगा, 20 मिनट चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई ने कितने मिनट गेन करी, 20 मिनट गेन करी, 20 मिनट गेन करी। तो 1 मिनट गेन करती है 60/55 में, तो 20 कितने में करेगा, 60/55 इंटू 20। सॉल्व कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 4 जा 20, तो 240/11। अब 240/11 तो इसका आएगा 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, 21 सही 9/11 आएगा शायद। कितना आएगा, 21 सही 9/11। ठीक है, बाकी मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। 240 में भाग देना है किससे, 11 से, 11 दूनी
22 तो 2, 20, 11 एकम 11, कितना बचा 9, ठीक है। तो क्या आया 21 सही 9/11। तो आंसर हो गया 4:21 सही 9/11, ठीक है। क्लॉक में आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी आपके क्वेश्चन उतने जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये वाला मेथड, बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो अब मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। तो अब बाकी मैं टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा, आप खुद से अपना दिमाग लगाना, क्योंकि ठोकर खा के अकल बहुत अच्छी आती है। फिर जो जो क्वेश्चन आपसे ना हो वो आप कहां चेक कर लोगे, जब मैं टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप क्या चेक कर लोगे, सॉल्यूशन चेक कर लोगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, सर ये क्वेश्चन मुझे अलग से एक स्पेशली वीडियो बना के अपलोड कर दो, तो मैं उस क्वेश्चन के लिए अलग से आपके लिए स्पेशली वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।